हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम ने ढोल नगाड़े के साथ की अबुआ बीर दिसोम अभियान की शुरुआत। वन पर निर्भर आदिवासियों को ये होगा फायदा। झारखंड में सोमवार से अबुआ बीर दिसोम अभियान की शुरुआत कर दी गई है। अभियान की शुरुआत सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में ढोल नगाड़ा बजाकर की। बता दें कि अबुआ बीर दिसोम अभियान हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत वन पर आश्रित रहने वाले राज्य के लाखों आदिवासियों को वनाधिकार पट्टा दिया जाएगा। अभियान को धरातल पर उतारने के लिए जिला और अनुमंडल स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां ही तय करेगी कि वनाधिकार का पट्टा किसे दिया जाना है। इन समितियों के गठन में ग्राम सभा की भागीदारी मुख्य रूप से निर्धारित की गई है। इस तरह से यह अभियान अबुआ दिसोम अबुआ राज की परिकल्पना को साकार करता है। गौरतलब है कि झारखंड राज्य का 27% से अधिक भाग जंगल व विभिन्न पेड़ों से भरा पड़ा है। इन वन इलाकों के आसपास राज्य के सभी हिस्सों में मुख्य रूप से आदिवासी निवास करते हैं। रोजगार से लेकर सामाजिक व आर्थिक सरोकार तक के लिए वे वन पर आश्रित रहते हैं। इसलिए वनों की रक्षा करना लोगों के साथ साथ सरकार की भी प्राथमिकता है। इस दिशा में सरकार का मानना है कि वनों की रक्षा स्थानीय स्तर पर लोगों को इसका अधिकार देकर ही की जा सकती है। इसी सोच के साथ वन पर आश्रित आदिवासियों को वनाधिकार पट्टा दिया जाएगा। मिली खबरों में कहा गया है कि अभियान का पहला फेज इसी साल दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारी महीनों पहले से हो रही थी। जानवरों के लिए खुला आदर्श अस्पताल 24 घंटे खुला रहेगा। 236 पशु एम्बुलेंस भी मिलेंगे। रांची के हिसार में जानवरों के लिए पहला आदर्श अस्पताल खोला गया है। ये 24 घंटे खुला रहेगा। इसका उद्घाटन सोमवार को राज्य के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने किया। इस अस्पताल में वीडियो कॉल बेस्ड टेलीमेडिसिन सेंटर की भी व्यवस्था की गई है। इसका मतलब है कि पशु के मालिक रोग के संबंध में ऑनलाइन भी चिकित्सकों से परामर्श ले सकेंगे। मंत्री ने कहा है कि जल्द ही पशुओं के लिए 236 पशु एम्बुलेंस राज्य को मिलेंगे। कार्यक्रम में कई डॉक्टर्स और पशु सखियों ने अनुभव साझा किए। साथ ही 5 पशु चिकित्सकों को प्रशस्ति पत्र देकर न्यूनतम संसाधन में बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। मंत्री बादल ने कहा है कि सरकार में सिस्टम से लेकर रिस्पॉन्स तक सब कुछ बदल रहा है। विभाग को हमने संवारने का काम किया है। एक मंच पर आए राज्य के पारा शिक्षक आंदोलन की दी चेतावनी। वेतनमान के लिए राज्य के पारा शिक्षक एक मंच पर आ गए हैं। 4 संगठनों ने एक साथ सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। इसके लिए झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया है। इसमें झारखंड प्रदेश सहायक अध्यापक महासंघ, प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ, सामुदायिक सहायक अध्यापक संघ और सहयोगी शिक्षा मित्र संघ शामिल हैं। मोर्चा के नेताओं ने कहा है कि राज्य के 62,000 पारा शिक्षकों के कल्याण के लिए सभी एक मंच पर आए हैं और आंदोलन करेंगे। मोर्चा की सिर्फ एक मांग होगी, सभी पारा शिक्षकों को योग्यता के अनुसार वेतनमान की मांग को लेकर झारखंड सरकार को 8 नवंबर को लिखित अल्टीमेटम दिया जाएगा कि 15 नवंबर तक सरकार वेतनमान देने की घोषणा करे, नहीं तो बाध्य होकर 29 दिसंबर को सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर आक्रामक आंदोलन की घोषणा की जाएगी। साथ ही पूर्व की सरकार द्वारा राज्य के सहायक अध्यापकों पर किए गए केस को वापस लेने की भी मांग की गई है। झारखंड में धनतेरस और दीपावली पर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। धनतेरस और दीपावली को लेकर बाजारों की रौनक बढ़ गई है। इसी बीच सभी की निगाहें इस दौरान मौसम के मिजाज पर टिकी है। 10 नवंबर को धनतेरस है और 12 नवंबर को दीपावली है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक इस दौरान मौसम का मिजाज शुष्क रहेगा। आसमान भी साफ रहने की संभावना है। राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाके समेत झारखंड में 12 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है और आसमान साफ रहेगा। राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। पिछले 24 घंटे में झारखंड में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस रामगढ़ में रिकॉर्ड किया गया है। दिवाली और छठ पर झारखंड आने वालों की बढ़ी मुश्किलें। धनबाद और रांची से खुलने वाली ट्रेनों में बोगी बढ़ाने की नहीं हुई घोषणा। दिवाली और छठ पूजा को लेकर वीवीआईपी ट्रेन, राजधानी एक्सप्रेस समेत तमाम एक्सप्रेस व मेल ट्रेनों में आरक्षित सीट फुल हो चुकी है। दिल्ली से कोडरमा, हजारीबाग रोड, पारसनाथ, गोमो और धनबाद होकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जाने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है। ऐसे में लोगों को त्यौहार पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कोडरमा स्टेशन से लोग उतरकर हजारीबाग प्रमंडलीय मुख्यालय हजारीबाग, बरही, बरकाकाना, गिरिडीह तथा बिहार के नवादा जाते हैं।
ऐसे ही दिवाली और छठ बाद झारखंड से वापस लौटने के लिए भी जो ट्रेन में टिकट मिलना असंभव हो जाता है। इस बार दिवाली 12 नवंबर को व छठ पूजा 17 नवंबर से शुरू होगी। ऐसे में 8 नवंबर के बाद की तारीखों के लिए अभी से दिल्ली मुंबई से आने वाली ट्रेनों में वेटिंग चल रही है। अगर आप दिवाली और छठ पर्व के लिए झारखंड आने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। झारखंड वासियों को यह बात जानकर झटका लगेगा कि ज़्यादातर ट्रेनों में सीटें फुल हैं, वहीं काफ़ी ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है। एचईसी कामगारों को 2 माह का वेतन भुगतान 2 दिन में करने का दावा। भाजपा नेता विनय जायसवाल ने दावा किया है कि एचईसी के कामगारों को दिवाली और छठ पर 2 दिनों के अंदर 2 माह के वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। इस मामले पर उनकी सोमवार को भारी उद्योग मंत्री से बात हुई है। मंत्री ने एचईसी प्रबंधन से वार्ता के बाद कहा है कि 2 माह का वेतन 2 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा। एचईसी कर्मचारियों और अधिकारियों का मेडिकल इंश्योरेंस और पीएफ की सुविधा भी शुरू होगी। जायसवाल के अनुसार केंद्र सरकार जल्द ही एचईसी के भविष्य पर निर्णय लेगी। अगले सप्ताह एचईसी के मामले पर दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक होगी। बता दें कि एचईसी के कर्मचारियों का 21 और अधिकारियों का वेतन 23 माह से बकाया है। दुर्गा पूजा में भी कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं किया गया था। एचईसी के कामगार वेतन भुगतान के लिए आंदोलन कर रहे हैं। दुर्गा पूजा पर वेतन भुगतान की मांग को लेकर कामगारों ने निदेशकों को बंधक भी बनाया था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक 1,10,000 गिवअवे में रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इसमें रजिस्ट्रेशन कर लिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 9 नवंबर तक ही है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। 1,000 से ज्यादा लोग इसमें ऑलरेडी पार्टिसिपेट हो चुके हैं, तो आप इसमें चूक न जाएं। और हाँ, ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं। इसमें से किन्हीं 53 लकी विनर को 1,10,000 तक का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां पर आप क्लिक करके आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और हाँ, रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट है वो धनतेरस के दिन यानी कि 10 नवंबर के दिन किया जाएगा। तो आप लोग इसमें बढ़ चढ़ कर रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। गिरिडीह में साइबर पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 33 एटीएम कार्ड बरामद। गिरिडीह के साइबर थाना पुलिस ने 2 लखपति साइबर अपराधी को दबोचा है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 33 एटीएम कार्ड के साथ आईफोन समेत कई अन्य जो मोबाइल भी जब्त किया गया है। हालांकि पुलिस अभी कुछ बता नहीं रही है। आज मंगलवार को पूरे मामले का खुलासा एसपी खुद कर सकते हैं। वैसे पुलिस सूत्रों की माने तो दोनों बदमाश गिरिडीह और गिरिडीह के खोरी महुआ इलाके के हैं। ये लोग अलग अलग तरीके से ठगी किया करते थे, लिहाजा इनके पास से बरामद मोबाइल में बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन होने की बात सामने आई है। राज्य के 23 लाख बच्चों की स्वास्थ्य जांच को आज से विशेष अभियान। राज्य सरकार के स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 12 तक के लगभग 23 लाख बच्चों के स्वास्थ्य की विस्तृत जांच की जाएगी। इसके लिए आज 8 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक विशेष अभियान झारखंड विद्यालय स्वास्थ्य अभियान का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किए जा रहे इस झारखंड विद्यालय स्वास्थ्य अभियान के सफल आयोजन को लेकर उप निदेशक स्वास्थ्य सह आरबीएसके के राज्य नोडल पदाधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने राज्य के सभी सिविल सर्जन एवं सभी जिलों के आरबीएसके नोडल पदाधिकारी को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड विद्यालय स्वास्थ्य अभियान का लक्ष्य बच्चों में होने वाली बीमारियों, हृदय रोग, मुख बधिर, कटे होठ एवं तालु, नेत्र रोग, दंत रोग, चर्म रोग व अनीमिया आदि की पहचान कर समय रहते उसका इलाज कराना है, ताकि स्वस्थ मन को विकसित करते हुए बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाया जा सके। ढोल नगाड़े के साथ सोहराय मनाने जा रहे थे, पिकअप वैन के पलटने से 15 लोग घायल। बोकारो के कसमार की मंजूरा नामक स्थान पर पिकअप वैन के पलटने से 15 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जाती है। मिली खबर के मुताबिक घायल सभी लोग कसमार से बगोदर सोहराय कार्यक्रम में हिस्सा लेने ढोल और नगाड़े के साथ जा रहे थे। तभी त्योहारी मूड में गाना बजाना कर रहे थे। उसी समय पिकअप वैन स्थानीय कब्रिस्तान के पास पलट गया। गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को रांची के रिम्स और मेडिका अस्पताल में रेफर किया गया है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि पिकअप वैन हादसे के समय तेज रफ्तार में था, इसी कारण चालक ने वैन पर से नियंत्रण खो दिया। घटना की खबर मिलते ही स्थानीय विधायक लंबोदर महतो घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने गंभीर रूप से घायल लोगों को रांची भेजने के लिए अपनी ओर से पहल की। पीएलएफआई के 6 उग्रवादी गिरफ्तार। लेबी के लिए बनाया था अलग गिरोह, बरामद हुआ हथियार।
खूंटी में पीएलएफआई के 6 उग्रवादी गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों में से ज्यादातर लोगों पर लेवी की जिम्मेदारी थी। ब्लैक टाइगर नामक अपराधी गिरोह के जो कथित कमांडर अमन खान, मोहम्मद अमर सहित 6 उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस संबंध में एसडीपीओ ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि 5 नवंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि उग्रवादी लेवी वसूलने की नियत से संगठन के कुछ उग्रवादियों ने मिलकर ब्लैक टाइगर नाम का गिरोह बनाया है। इस गिरोह के अधिकारियों ने मिलकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी की थी। एसडीपीओ ओम प्रकाश तिवारी के नेतृत्व में एक टीम तैयार की गई। छापेमारी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह से जुड़े 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से एक देसी राइफल, 2 जिंदा कारतूस, 5.56 mm की 35 जिंदा गोली, संगठन का 17 पर्चे, 4 चंदा रसीद, नगद 10,500 रुपये, 4 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल और 1 पाउच बरामद किया गया है। रांची में 1.5 साल का अगवा बच्चा बरामद। रांची पुलिस की एसआईटी ने इटखोरी से किया बरामद। 5 की हुई गिरफ्तारी। राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना इलाके से अगवा किए गए 1.5 साल के बच्चे को बरामद कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रांची पुलिस की एसआईटी ने बच्चे को चतरा के इटखोरी से बरामद किया है। वहीं इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। गिरफ्तार लोगों में 2 अभियुक्त हैं, वहीं अन्य उसके सहयोगी हैं। पुलिस फिलहाल उनसे पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार लोगों में रांची के चान्हो और रामगढ़ के रहने वाले भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में बच्चा चोर गिरोह का हाथ है। जानकारी के मुताबिक रांची से बच्चे को अगवा किए जाने के बाद गिरोह में शामिल रामगढ़ के ग्रुप को बच्चा सौंप दिया गया था, जिसके बाद से उस ग्रुप ने बच्चे को 1,25,000 रुपए में चतरा के इटखोरी में बच्चे को बेच दिया। यहां से गिरोह को जो पैसे मिले उसे उन्होंने आपस में ही बांट लिया। सिटी एसपी राजकुमार मेहता के मुताबिक बच्चे की बरामदगी हो गई है। अभी इस मामले में पूछताछ चल रही है। जल्द ही इसका पूरा खुलासा किया जाएगा। मार से झुलसने से 2 बच्चों की मौत मामले में परिजनों को 1 साल बाद अब मिलेगा मुआवजा। 5-5 लाख की राशि आवंटित। पलामू में बीते साल मार से झुलसकर 2 बच्चियों की मौत के मामले में सोमवार को कार्रवाई हुई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अनुशंसा पर गृह एवं कारा विभाग की ओर से दोनों बच्चियों के परिजनों को 1 साल बाद 5-5 लाख रुपए का मुआवजा जारी किया गया। इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से गृह एवं कारा विभाग को आदेश दिया गया था, जिसके बाद मुआवजा राशि जारी की गई। बता दें कि घटना 25 नवंबर 2022 की है। पलामू के तरहसी प्रखंड के सेलारी पंचायत स्थित छेछानी मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना एमडीएम के गर्म मार में गिरकर ब्यूटी कुमारी और सीबू कुमारी नामक 2 बहनें गंभीर रूप से घायल हो गई थी। रिम्स में इलाज के दौरान 7 दिसंबर को दोनों की मौत हो गई थी। सोनाहातू सीओ से मारपीट मामला। सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। जून में किया था सरेंडर। सोनाहातू सीओ के साथ मारपीट मामले में सिल्ली के पूर्व विधायक और खतियानी झारखंडी पार्टी प्रमुख अमित महतो को जमानत मिल गई है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद न्यायाधीश जस्टिस आर.एस. बोपन्ना और जस्टिस नरसिम्हन की बेंच ने जमानत दी है। पूर्व विधायक अमित महतो की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरीय अधिवक्ता संजीव कुमार ने बहस की। दरअसल जिस मामले में अमित महतो को जमानत दी गई है वह 28 जून 2006 का है। तब अमित महतो सिल्ली विधानसभा के विधायक थे। उन्होंने सोनाहातू के तत्कालीन अंचल अधिकारी आलोक कुमार के साथ मारपीट की थी। इस मामले में सोनाहातू थाने में मामला दर्ज किया गया था। यह मामला केस संख्या 22/2006 के तहत दर्ज किया गया था। इस मामले में सेशन कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आईपीसी की धारा 506 के तहत अधिकतम 2 साल की सजा पूर्व विधायक को सुनाई थी। स्टंट का शौक पड़ा भारी। बाइक सवार ने खड़ी गाड़ी में मार दी टक्कर। युवक की हालत नाजुक। सरायकेला में हाता चाईबासा मुख्य मार्ग पर स्टंट करते हुए तेज रफ्तार से बाइक चला रहे युवक ने खड़ी गाड़ी में टक्कर मार दी। घटना राजनगर थाना क्षेत्र से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित मांझीराज पेट्रोल पंप के पास सोमवार दोपहर लगभग 2 बजे हुई है। युवक की पहचान राजनगर थाना क्षेत्र के गमदे साई टोला बाडेडी निवासी विकास टुड्डू 19 वर्षीय के रूप में हुई है। डॉक्टरों ने घायल विकास टुड्डू की हालत चिंताजनक बताई है। गाड़ी में टकराने के बाद सिर में गंभीर चोट लगने के कारण घटनास्थल पर काफी रक्त रिसाव हो गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उसे एमजीएम रेफर कर दिया। हालांकि घायल युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजन उसे टीएमएच ले गए। वही प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो विकास टुड्डू और पीछे बैठे एक अन्य युवक काफी तेज गति से बाइक चलाते हुए चाईबासा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान मुख्य सड़क पर दाएं बाएं आड़ा तिरछा करते हुए बाइक राइडिंग कर रहे थे। इसी दौरान राजनगर थाना क्षेत्र से महज 500 मीटर की दूरी पर खड़ी एक वाहन में टकरा गई। दुर्घटना में एक अन्य युवक को हल्की चोट लगी है। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व पीएम मोदी से की मुलाकात।
ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने सोमवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी से शिष्टाचार मुलाकात की। गुजरात में झारखंड के बोकारो के मजदूर की मौत, गांव में शोक। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत चूटे पंचायत के खरना ग्राम निवासी प्रवासी मजदूर भुवनेश्वर महातो 42 वर्षीय की मौत गुजरात में पुल निर्माण का कार्य करने के दौरान गिरने से हो गई। यह घटना बीते 4 नवंबर की है। जानकारी के अनुसार भुवनेश्वर महातो गुजरात में बीटीएल कंपनी में कार्य करते थे। कार्य करने के दौरान गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें निकट के स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों के द्वारा मृत्यु घोषित कर दिया गया। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। रांची के होटवार जेल में छापे के बाद ईडी का एक्शन, काराधीक्षक जेलर और बड़ा बाबू को भेजा समन, पूछताछ के लिए बुलाया ऑफिस। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से ईडी के अधिकारियों के खिलाफ रची जा रही साजिश और इसके बाद बड़े छापे के बाद प्रवर्तन निदेशालय एक्शन में आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ईडी ने जेल के 3 अधिकारियों को पूछताछ के लिए क्षेत्रीय कार्यालय बुलाया है। ईडी की ओर से जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर, जेलर नसीम और बड़ा बाबू दानिश को समन भेजा है। तीनों को ईडी के हिनो स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी की ओर से भेजे गए समन के अनुसार जेल के बड़ा बाबू को 7 नवंबर यानी आज ही पूछताछ के लिए बुलाया है। वही होटवार जेल के अधीक्षक को 9 नवंबर को हाजिर होने को कहा है। इसके अतिरिक्त जेलर को 8 नवंबर को ईडी ऑफिस में हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया है। ईडी की ओर से भेजे गए बुलावे को बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। वही चर्चा इस बात की भी है कि प्रवर्तन निदेशालय इन अधिकारियों के खिलाफ कड़े कदम भी उठा सकता है। टंडवा में शिवपुर कठोतिया रेलवे साइडिंग पर अज्ञात अपराधियों ने चलाई गोली, सर्वेयर घायल। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र स्थित शिवपुर कठोतिया रेलवे लाइन निर्माण कार्य में लगी कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट पर बाइक सवार 2 अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने गोलीबारी कर दहशत फैलाया है। घटना टंडवा थाना क्षेत्र के दनगड्ढा रक्सी गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार इन अपराधियों ने ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की। इस घटना में मौके पर मौजूद सर्वेयर को गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि अपराधी ब्रिज निर्माण के निरीक्षण के लिए आई कंपनी के सर्वेयर और साइड इंचार्ज की कुछ दिनों से जो रैकी कर रहे थे और सोमवार को धनगड्ढा रक्सी गांव में चल रहे ब्रिज निर्माण कार्य के साइट पर पहुंचते ही अपराधियों ने गोलीबारी कर घटना को अंजाम दिया। घटना के कारणों और इसमें शामिल अपराधियों के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि इस गोलीबारी से इलाके में दहशत का माहौल जरूर बन गया है। ओरमांझी के बिरसा जैविक उद्यान के नवनिर्मित तितली पार्क का आज 7 नवंबर को उद्घाटन वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव एल खयांगते आज मंगलवार की दोपहर 12 बजे रांची के ओरमांझी के भगवान बिरसा जैविक उद्यान के नवनिर्मित तितली पार्क का उद्घाटन करेंगे। झारखंड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा संवर्ग नियुक्ति नियमावली लागू। झारखंड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा संवर्ग नियुक्ति पदोन्नति एवं सेवा शर्त संशोधित नियमावली 2023 लागू हो गई है। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अनुसार झारखंड के शैक्षणिक संस्थान से ही मैट्रिक इंटर पास होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। वही इस संवर्ग में शैक्षणिक योग्यता ISC जो है 10+2 रखी गई है। इसके साथ ही एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण होना व कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य किया गया है। फार्मासिस्ट मिश्रक के पद के लिए भी शैक्षणिक योग्यता वही रखी गई है और संबंधित विषय में डिप्लोमा करना अनिवार्य होगा। पुरुष व महिला नर्स के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास 45% के न्यूनतम अंक के साथ रखा गया है। परिधारक के लिए 10वीं पास के साथ 1 वर्ष का प्रशिक्षण कोर्स, नर्सिंग अर्दली के लिए 10वीं पास योग्यता रखी गई है। अब जो है रिक्तियों की अधियाचना के साथ जो है आयोग के द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ होगी। गिरिडीह में आपसी विवाद में फायरिंग करने के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हथियार बरामद। गोतियारी विवाद में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष में गोली चलाने के आरोपी रामानंद विश्वकर्मा को गिरिडीह की डुमरी थाना पुलिस गिरफ्तार करने में सफल रही। गिरफ्तार आरोपी रामानंद के पास से एक देसी पिस्तौल भी बरामद किया गया है। इसकी पुष्टि डुमरी SDPO सुमित प्रसाद और डुमरी थाना प्रभारी पवन कुमार ने करते हुए बताया है कि आरोपी रामानंद और संदीप विश्वकर्मा के बीच काफी पुराना पारिवारिक विवाद था और इसी विवाद के कारण आरोपी रामानंद ने 2 माह पहले अक्टूबर को संदीप विश्वकर्मा पर गोली फायरिंग कर फरार हो गया था, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार को उसके घर से दबोचा गया। झारखंड के 7 IPS को मिला अपने कार्य के अलावा अतिरिक्त प्रभार। झारखंड के 7 IPS को अपने कार्य के अलावा
अतिरिक्त पद का प्रभार दिया गया है। बता दें कि अलग वाहिनी में कमांडेंट का पद खाली रहने की वजह से उस वाहिनी में संबंधित कार्यों के निष्पादन और वेतन की निकासी की काफ़ी कठिनाई हो रही थी। इसलिए झारखंड पुलिस मुख्यालय ने नियमित पदस्थापन होने तक इन 7 आईपीएस रैंक के अधिकारियों को उनके कार्य के अलावा अलग अलग वाहिनी में भी कार्य देखने का निर्देश दिया है। एआई कर्मचारी संघ ने पशुपालन विभाग से लगाई फरियाद, 1500 रुपए के बजाय मिले 15,000 रुपए का मानदेय। झारखंड पशुपालन विभागीय एआई कर्मचारी संघ ने पशुपालन विभाग झारखंड से उनकी बेहतरी के लिए कदम उठाए जाने की फरियादी लगाई। सोमवार को संघ के प्रतिनिधिमंडल ने 7 सूत्री मांगों को लेकर के तिवारी, मुख्य अनुदेशक सह स्टेट नोडल अफसर को एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा, प्रदेश सचिव चंद्रशेखर यादव सहित अन्य ने उनसे अपील करते हुए कहा है कि विभाग के अंतर्गत एआई कर्मचारियों को मासिक मानदेय मिलता है, जिसे 15,000 रुपये किया जाना चाहिए। बढ़ती महंगाई के अनुसार ऐसा जरूरी है। साथ ही पशु चिकित्सा के कार्यों को देखते हुए 65 वर्षों तक सेवा की गारंटी एआई कर्मियों को तय हो। धनबाद पुलिस ने 2 बाइक चोर को किया गिरफ्तार, 7 बाइक बरामद। धनबाद पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर चोरी की 7 मोटरसाइकिल बरामद की है। इस संबंध में डीएसपी हेडक्वार्टर एक अमर कुमार पांडे ने बताया कि बीती रात लगभग 11:30 बजे वरीय पदाधिकारियों के निर्देशानुसार उनके नेतृत्व में मैथन ओपी के सहायक अवर निरीक्षक मनोज कुमार ओझा द्वारा एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक बिना नंबर प्लेट पर मोटरसाइकिल सवार संदीप कुमार को जांच के लिए रुकवाया गया। इस दौरान संदीप पुलिस को देखकर वह भागने लगा। पुलिस टीम ने पीछा कर उसको पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम संदीप नाग उर्फ सुदीप और निरसा का रहने वाला बताया। साथ में यह भी बताया है कि उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर धनबाद के विभिन्न क्षेत्रों से मोटरसाइकिल की चोरी कर बेच दिया है। पुलिस ने प्रदीप की निशानदेही पर उसके अन्य सहयोगी शेख हफाजुद्दीन उर्फ हाफिम को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में हाफिम ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर धनबाद के अलग अलग क्षेत्रों से मोटरसाइकिल की चोरी कर और उसे मॉडिफाई करके कोयला चोरी करने वाले अपराधियों तथा अन्य व्यक्तियों को बेचा है। इसके बाद दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने अलग अलग स्थान से चोरी की 7 मोटरसाइकिल बरामद कर जब्त किया है। प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल दूसरे राज्य की जेल में होंगे शिफ्ट। ईडी ने गृह मंत्रालय को लिखा लेटर। झारखंड में हुए भूमि घोटाला और अवैध खनन मामले में आरोपी प्रेम प्रकाश और उसके निकटवर्ती अमित अग्रवाल को अन्य राज्य की जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। इस बाबत ईडी ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। गृह मंत्रालय और कोर्ट से अनुमति मिलते ही दोनों आरोपियों को अन्य राज्य की जेलों में भेज दिया जाएगा। मिली खबरों में बताया गया है कि दोनों आरोपियों को असम, महाराष्ट्र या गुजरात के किसी जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। ईडी इस मामले में कोर्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर दोनों आरोपियों को दूसरी जेल में शिफ्ट करने की स्वीकृति मिलेगी। ईडी को यह साक्ष्य पिछले दिनों होटवार जेल में छापेमारी के दौरान मिले हैं। बता दें कि दोनों आरोपी फिलहाल होटवार जेल में ही बंद हैं। ईडी का मानना है कि दोनों आरोपी जेल से ही उनकी जांच को प्रभावित कर सकते हैं। ट्रैफिक उल्लंघन सख्त, पुलिस 5 दिनों में काटे गए 1213 चालान, अभी जारी रहेगा अभियान। राज्य में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। ट्रैफिक पुलिस लगातार यातायात का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी नजर रख रही है। शहर के कई चौक चौराहों पर कैमरे लगे हैं। पिछले 5 दिनों में मेकॉन चौक, देवेंद्र मांझी चौक, राजेंद्र चौक, रतन पीपी चौक, करबला चौक और सर्जना चौक सहित कई जगहों पर विशेष अभियान चला गया। इस विशेष अभियान के दौरान कुल 1213 चालान काटा गया। इसमें रॉन्ग पार्किंग के 1052, सिग्नल उल्लंघन के 50 और नो एंट्री में गाड़ी परिचालन करने के 111 चालान काटे गए। ट्रैफिक एसपी कुमार गौरव ने सोमवार को बताया कि लगातार डीएसपी के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस शहर में नियम तोड़ने वाले पर कड़ी नजर रख रही है। महेश अग्रवाल, अमित अग्रवाल और अजय सिंह के टेरर फाइंडिंग मामले में 28 नवंबर को अगली सुनवाई। चतरा के टंडवा स्थित मगध व आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े टेरर फाइंडिंग मामले में आरोपी आधुनिक पावर कंपनी की तत्कालीन एमडी महेश अग्रवाल, अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल और अजय कुमार सिंह की चार्ज फ्रेम एवं डिस्चार्ज पिटीशन पर झारखंड हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई सोमवार को हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर निर्धारित की है।